बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिर वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको समुद्र घात के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनना, समुद्र घात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमने बीच बीच में आपको 3 लोग से संबंधित जब जानकारी दिए थे उस समय समुद्र घात की कई बार चर्चा किए थे। तो आज समझें वो समुद्र घात है क्या, है ना। समुद्र घात वेदना आदि के निमित्त से मूल शरीर को नहीं छोड़ते हुए जो जीव के कुछ आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं उसे समुद्र घात कहते हैं। किसे कहते हैं समुद्र घात? वेदना आदि के निमित्त से मूल शरीर को नहीं छोड़ते हुए जो जीव के कुछ आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं उन्हें उसे समुद्र घात कहते हैं। समुद्र घात 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखें वे 7 समुद्र घात के बारे में। वेदना समुद्र घात किसे कहते हैं? वेदना समुद्र घात तीव्र वेदना के कारण मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्र घात है। इसमें आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। कषाय समुद्र घात तीव्र कषाय का उदय हो जाने से अन्य जीव के घात के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसमें भी आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। अब वैकृक समुद्र घात किसी भी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए अर्थात शरीर को छोटा या बड़ा करने अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए कुछ आत्म प्रदेश का शरीर से बाहर निकलकर फैलना वैकृक समुद्र घात है। यह देव और नारियों की तो होता ही है, किंतु विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के तथा विद्याधरों के भी होता है, भोग भूमि जीवों के भी होता है। कौन सा समुद्र घात? वैकृक समुद्र घात। अब मारणांतिक समुद्र घात मरण के समय अपने वर्तमान शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों का नवीन जन्म स्थान पर्यंत फैलकर अंतर मुहूर्त तक रहना मारणांतिक समुद्र घात कहलाता है। जिन जीवों ने आगामी भव की आयु का बंद कर लिया है उनके ही मारणांतिक समुद्र घात होता है। तेजस समुद्र घात जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए तेजस समुद्र घात होता है। इसके 2 भेद हैं, शुभ तेजस समुद्र घात और अशुभ तेजस समुद्र घात। शुभ तेजस समुद्र घात किसे कहते हैं? लोक में व्याधि दुर्भिक्ष आदि की पीड़ा देखने से करुणा उत्पन्न होने पर संयमी महामुनि के दाहिने कंधे से हंस व शंख के वर्ण वाला एक पुरुषाकार पुतला निकलता है, जो कितना होता है? 12 योजन क्षेत्र में व्याप्त उपद्रव को शांत कर वापिस मुनि के शरीर में समा जाता है। अशुभ तेजस समुद्र घात किसी कारण भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाने पर संयमी महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर वर्ण वाला बिलाव के आकार का एक पुतला निकलता है, जो 12 योजन क्षेत्र में भयंकर अग्नि लगाकर वृद्ध वस्तु को भस्म करके लौट आता है और उस मुनि को भी भस्म कर देता है। आहारक समुद्र घात कौन से नंबर का है? 6 नंबर का। तत्वों में शंका होने पर उसके निवारण या तीर्थ यात्रा या तीर्थंकर के कल्याणक दर्शन हेतु आहारक रिद्धिधारी मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं। यह एक हाथ का धवल रंग का मनुष्य आकार वाला होता है और अंतर मुहूर्त में कार्य कर समाप्त कर लौटकर मुनिराज के शरीर में समा जाता है। केवली समुद्र घात आयु के अंतर मुहूर्त शेष रहने पर नाम गोत्र तथा वेदनी कर्म की अधिक स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलकर सर्वलोक पर्यंत में फैलना केवली समुद्र घात है। जैसे सिमटे हुए गीले कपड़े की अपेक्षा फैला हुआ गीला कपड़ा जल्दी सूखता है, उसी प्रकार आत्म प्रदेशों के लोक पर्यंत फैलने से कर्मों की स्थिति घटकर अंतर मुहूर्त हो जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है
केवली भगवान में मात्र 8 समय लगते हैं और शेष में अंतर मुहूर्त लगता है। आहारक और मारणांतिक समुद्घातों में आत्मप्रदेश एक दिशा में ही फैलते हैं, जबकि शेष में सभी 10 दिशाओं में फैलते हैं। आहारक और वैकृत समुद्घात इच्छा सहित तथा शेष 5 समुद्घात इच्छा रहित होते हैं। मिथ्या दृष्टि के प्रथम 4 और सम्यक दृष्टि के सभी 7 प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं। 7 समुद्घातों के अलावा अन्य कालों में आत्मा अपने सरिप्रमाण आकार में रहती है। इस प्रकार से इस समुद्घात का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो इसकी जानकारी हमने इसलिए देना चाहे कि कई बार हमारे इस क्लास में समुद्घात की चर्चा आती है, और जब समुद्घात के बारे में आप समझेंगे नहीं तो आपको पढ़ने में मुश्किल होगी। इसलिए हमने कहा कि एक बार समुद्घात का प्रकरण भी आपको बता दें, वो भी आपको समझा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उसे बार बार सुने तो समझ में आ जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय।